अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग के खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। नेक्स्ट वीक मैंने आपको बताया था काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े की रेसिपीज़ देखते रहिएगा। प्रोग्राम हमारा वीकली प्लान जो है आपके सामने आता रहेगा और उसके हिसाब से रेसिपीज़ हम बनाएंगे। और नेक्स्ट वीक हमारे साथ मलका फूड्स की रेसिपीज़ हैं, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी सबसे मशहूर बिरयानी, और एक और रेसिपी साथ में ड्यू ड्रॉप की हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। कुछ बेरीज़ की है, इनकी जो ब्लूबेरी फिलिंग है, स्ट्रॉबेरी फिलिंग है और चेरी की फिलिंग के साथ हम पाइज़ भी बनाएंगे, साथ में क्रैप्स भी हैं। बड़ी बेहतरीन, मेरे हिसाब से बड़ी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन रेसिपीज़ बनेंगी। प्रोग्राम देखते रहिएगा। आज की दो रेसिपीज़, एक तो तवा कीमा खड़ा मसाला। तवे के ऊपर बनी हुई चीज़ें वैसी बड़ी मज़े की होती हैं और आज भी हमने यही बंदोबस्त किया है कि तवे के ऊपर इसको बनाएंगे। और साथ में बंगाली फ़िश कबाब है। फ़िश कबाब आमतौर पे हमारे पास जो कबाब बनते हैं, शामी कबाब भी बनेंगे गोल वाले। नॉर्मली जो हमारे कबाब बनते हैं वो बीफ के या चिकन के बनते हैं, फ़िश के कम लोग बनाते हैं, लेकिन फ़िश के ग़िज़ाइयत के हवाले से बड़े फ़ायदेमंद हैं। और ये जहन में रखिएगा, ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जिन महीनों में आर नहीं आता, गर्मी है और बहुत सारे रीज़न्स कि हम मछली नहीं खा रहे, तो इससे थोड़ा ज़रा हमें जान छुड़ानी चाहिए और कोशिश करें कि मछली खाएँ। बहुत किस्म की मछली बाज़ार में आती है। नेट पे अगर आप यूट्यूब पे कुछ पेजेस हैं फ़िशरी की रिपोर्ट आपको देते हैं, उसमें कल मैं देख रहा था तकरीबन 150 रुपये तक की किलो की मछली भी थी। 150 में कहाँ गोश्त मिलता है? 150, 200, 250, 300, 350, यानी 500 रुपये के अंदर अंदर आपको कम से कम कोई 7-8 किस्म की मछली मिल रही थी। तो अंदाज़ा कर लें कि मुर्गी से कहीं ज़्यादा सस्ती है और ग़िज़ाइयत के हवाले से कहीं ज़्यादा बेहतर, नेचुरल, ऑर्गेनिक जिसको आप कहते हैं, वो मछली। और मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ 2-2.5 हज़ार रुपये से लेके, मतलब 150 रुपये से लेके 2.5 हज़ार रुपये तक की रेंज की हैं। फ़िशरी में भी ले सकते हैं और बहुत सारे कराची में बाज़ार है जहाँ पे आप मछली ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान भर में कहीं पे भी यहाँ पे हैं, चाहे वो दरियाई मछली है, चाहे समंदरी है, चाहे फार्म की है, तीनों की तीनों मछलियों के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा कोई सी भी इस्तेमाल करें, सेहत के हवाले से भी बेहतरीन और ग़िज़ाइयत के हवाले से भी बेहतरीन और जायके में बड़ी मज़े की थी। अच्छा जी, हमारे जैसे हमारी तवा की रेसिपी की तरफ हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया और सबसे पहला काम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। अच्छा, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें टमाटर, प्याज शुरू में इस्तेमाल कर दिए गए, वो भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा खड़ा मसाला सारा, ये गरम मसाला, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता और धनिया, ये सारा खड़ा मसाले का एहतमाम है। और गरम मसाला तो हम शुरू में मिक्स करेंगे, लेकिन साथ में जो बाकी मसाले हैं वो बाद में शामिल करेंगे। सो गरम मसाले में काली मिर्च आ गई इसी स्टेज पे थोड़ी सी, उसके बाद बादियान, सफ़ेद ज़ीरा और लौंगे थोड़ी सी, दारचीनी, बड़ी छोटी इलायची तोड़ी हुई, बड़ी इलायची भी तोड़ के, और तेज़पात। ये हो गया हमारा गरम मसाला। ये अभी स्टेज पे शामिल करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरीके से इसका खुशबू आ जाए और जायका फ़ौरी तौर पे इसमें खुल जाए। अब इसमें हम आधा किलो बीफ का कीमा शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन या मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। इसको इस तरह खोल लिया और तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और रेसिपी बड़ी सिंपल है, अच्छा तवा नहीं हो तो फ्राई पैन में बना लें, नहीं हो तो पतीले में बना लें, कोई मसला नहीं। लेकिन रेसिपी जहन में रखिएगा, खड़े मसाले की क्या है, तवा होना एज सच ज़रूरी नहीं है। वैसे जो रोटी जिस पर पकती है उस तवे पे भी आप इसको आसानी से पका सकते हैं। तो इसको मिक्स किया, आधा किलो है लेकिन क्वांटिटी भी बड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें प्याज टमाटर काफ़ी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली पूरे घर के लिए तकरीबन 4 से 5 अफराद के लिए ये कीमा काफ़ी है। आधा किलो भी बहुत है क्योंकि इसमें टमाटर प्याज से इसकी मिक़दार काफ़ी बढ़ जाएगी। तो तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक बिल्कुल थोड़ा सा रखेंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा कीमे के लिए हमने इसमें शामिल किया। ये मसाले शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया। ये अच्छी तरीके से मसाला इसमें शामिल भी हो गया, कीमा भुन भी किया अच्छी तरीके से। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और पानी होगा तकरीबन कोई 2 से 3 कप, 3 से 4 कप बल्कि कीमे के गलने तक। जैसे ही कीमा गलेगा, बकिया मसाले जो खड़ा मसाला है वो इसमें शामिल हो जाएगा। एक खड़ा मसाला साबुत जो है हमने गरम मसाला ऑलरेडी शामिल कर लिया। बकाया टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक
हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया ये बाद में शामिल होगा। फ़िलहाल इसकी थोड़ी सी बुनाई कर दी। ये बुनाई बड़ी अहम है, इससे इसका जायका बड़ा मज़ेदार हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तानी खानों में बुनाई का जो काम है ये आमतौर पे पाकिस्तानी खानों को सही मानों में जो पाकिस्तानी खानों का जायका है वो देता है। इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी, तकरीबन 4 कप, और आंच इसकी हम कर देंगे धीमी। अच्छा, तवा जब भी रखें इसको बैलेंस करें, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हो उसको सेटिंग कर लें इसकी, चूल्हे के हिसाब से तवा कहीं ज़्यादा एक तरफ को ना झुका हो। बस अब सेट हो गया, ये आ गया। इसको मिक्स किया, आंच हम धीमी करेंगे। कीमा सारा सेंटर में इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर रख देंगे एक ढकना, जिससे कीमा प्रॉपर तरीके से पक जाएगा। तो कीमे को सेंटर में इकट्ठा किया और ये आ गया हमारा कवर। बस आंच में इसकी कर रहा हूँ कम। अभी आराम से तकरीबन 15 से 20 मिनट, 15 मिनट पकेगा। कीमा गलने की देर है। जैसे ही कीमा गला ये सारे मसाले इसमें आ जाएंगे और ये हो जाएगा तैयार। इसमें साबुत मसालों में या खड़े मसाले में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और धनिया, ये सारा इसके साथ आखिर में मिक्स करके और इसको हम करेंगे सब। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा बैक। तवा कीमा, खड़ा मसाला, अज्जा, बीफ कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 5 अदद, कड़ी पत्ते चॉप 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लीमू स्लाइस्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, काले मिर्च चॉप्ड 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। लीजिए वापस आ गए और यहाँ बन रहा है तवा कीमा खड़ा मसाला। और सबसे पहले आपको ज़रा इसके दर्शन करवा दें। अगर आप तवे के ऊपर पका रहे हैं तो ज़हन में रखिएगा ये हमेशा सेंटर से जलना शुरू होता है, हमेशा। सो इसको आपने सेंटर को थोड़ा सा हर दफ़ा ढक्कन हटा के हिलाना है। और हमने किया कि हमने 1 कप ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया, पर साबुत गरम मसाला तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आधा किलो बीफ का कीमा शामिल करके 4-5 मिनट फ्राई किया, थोड़ा सा नमक शामिल किया और 4 से 5 कप पानी शामिल कर दिया। उबाल आने के बाद धीमी आंच करके ढक्कन रख दिया। बस अभी आराम से ये तकरीबन 20 मिनट इसको लगेंगे कीमे को गलने में। जैसे ही गलेगा फिर हमारा काम यकायक हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं खड़ा मसाले में वो ये पड़ी हुई हैं। टमाटर, प्याज, ये रेसिपी कार्ड देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी पकाया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि एक और तरीके से बड़ा मज़े का जो मैं घर में बनाता हूँ वो इस तरीके का होता है कि प्याज टमाटर भी आपको खड़े इसमें नज़र आते हैं, पके हुए होते हैं लेकिन पिसे हुए नहीं होते। हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता, धनिया और ये काली मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में शामिल होगा। मिक्स किया जाएगा और उतार लेंगे। हम आ जाते हैं कबाब की तरफ। कबाब भी बड़े सिंपल, मिनटों में तैयार हो जाएंगे। और वो कैसे होंगे, यहाँ पे एक पैन ले लिया मैंने और पैन में सबसे पहले हम शामिल करेंगे मछली। और मछली कोई सी इस्तेमाल करें, बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ताज़ा, ये ताज़ा मछली की निशानी है। कलर इसका देखें, सफ़ेद नहीं है, ट्रांसलूसेंट जिसको कहते हैं वो कलर है। और इसी तरीके से दिखा दो भाई एक दफ़ा, हाँ ये देखें, ये मछली की ताजगी होती है। खुशबू इसकी स्मेल नहीं होती इसमें बस। अगर और मछली में अगर कलर वाइट इसका हो गया समझ जाएंगे बासी है। 3 पाव इसमें हमने बोनलेस मछली शामिल करनी है, हड्डी वाली बिल्कुल भी ना हो। चूल्हा ऑन करते हैं और चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें लाल मिर्ची पाउडर आ गया, सूखा धनिया आ गया, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, थोड़ी सी अजवाइन का इस कबाब के में बहुत मज़े का जायका है। और इसको पीसना नहीं है, अभी ये सारे की सारी वैसे ही पिस जाएगी। हल्दी आ गई इसमें, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नमक, साथ में आ गई स्लाइस की हुई प्याज और आ गया इसमें पानी। अच्छा, पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है, तकरीबन 2 से 3 कप, क्योंकि इसमें पक भी जाएगा, पानी को सुखाना भी है। शामी कबाब अगर आपने बनाया तो आपको आइडिया हो कि पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इतना ज़्यादा पानी इसमें शामिल करने की ऐसा ज़रूरत है भी नहीं। सो इन सब चीज़ों को शामिल कर दिया और मिक्स किया। हरी मिर्च, ये 3 चीज़ें, और अंडा भी अभी आ रहा है और आलू भी आ रहा है, ये मैं आखिर में शामिल करूँगा।
धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला और बॉईल किए हुए अंडे और बॉईल किया हुआ आलू, ये सारा आखिर में शामिल होगा। इसको मिक्स करेंगे और इसको पीस के कबाब बना लेंगे, एज सिंपल एज दैट। अभी हमने इसमें बॉयल आलू शामिल नहीं किए, वो उसको जोड़ के रखने के लिए भी काम आते हैं। जायका भी इसका अच्छा आता है आलू के साथ, फिश के साथ, और क्वांटिटी बढ़ जाती है। सबसे बेहतरीन बात, तो मछली अगर आपको महंगी भी पड़ी है, ये जो 3 पाव मछली है, इससे मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 3 दर्जन शामी कबाब बन जाएंगे आसानी से। तो इस वजह से कि इसमें हम कीमा शामिल को आलू शामिल करेंगे और आलू इसकी क्वांटिटी को अच्छी खासी बढ़ा भी देगा, जायका भी बेहतरीन रखेगा और मछली का जायका आपको आएगा भी। ये नहीं होगा कि मछली का जायका इसमें बीच में दब जाएगा। तो चीज़ें शामिल कर दी थी, लाल मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और मछली और थोड़ा सा नमक। बस इसको बाद उबाल आएगा, तेज़ आंच पे रखा हुआ भी। जैसे ही बॉयल आ जाता है, इसके बाद इसको कवर कर देते हैं और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। मछली का कुकिंग टाइम 10 मिनट है, इसी वजह से पानी इसमें कम रखना है। ये ना हो कि मछली पक जाए और आप इसको पानी ही सुखाते रहें। सो पानी की कोशिश करें कि पानी की मिकदार कम हो, ताकि आसानी से ये मछली इसमें पक भी जाए और पानी भी सूख जाए, प्याज भी पक जाए और बाकी चीज़ें जो हम बाद में शामिल करेंगे। और फिर इसके बाद आखिर में इसको पहले अच्छी तरीके से हाथ से कुछ लेंगे, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, मछली का गोश्त वैसे ही सारा टूट जाता है। आलू शामिल करने के बाद आखिर में इसमें हम बॉयल अंडे भी शामिल करेंगे, वो हमने स्लाइस किए हुए, उसको आराम से शामिल करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टूटे नहीं, थोड़े बहुत टूटेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ हमने सबसे पहले शामिल कर दी और बॉयल आने। अच्छा, इसमें जो अजवाइन का जायका है बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ये बड़े एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो अजवाइन का जायका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मछली के साथ अजवाइन का जायका पाकिस्तानी खानों में बड़ा बेहतरीन आता है या बांग्लादेशी खानों में, इनमें भी इनका टेस्ट बड़ा बेहतरीन आता है, लेकिन अपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। हमारे साथ कॉलर हैं फ़रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी? तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बारिशों से जान छूटी? बस गुजर गई। गुजर गई अभी तो हाँ जी, अभी तो कोई चांस नहीं है, रुक गई है। रुक गई है। चलो अल्लाह खैर करे, खैर की बारिश हो। और हाँ जी जी बिल्कुल। और आपकी रेसिपीज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या खिदमत करें? जी हेलो जी, मैंने कहा क्या खिदमत करें, आपकी खिदमत बताएं। बस मैंने आपकी ट्राई की थी दाल माश भी। हाँ। और फिर बीच में मेरे से रेसिपीज मिस हो गई हैं क्योंकि वो टीम खराब हो गया। और वो फिर अब मैं रिपीट में देखी है तो फिर मैंने कुछ दोबारा ट्राई की। हाँ, तो बहुत अच्छी बनी। चले माशाल्लाह, और आपका शो भी बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अभी मछली शामिल की है। इसमें मैं आपको कबाब का तरीका बता दूँ, बहुत सिंपल, जिस तरह शामी कबाब बनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बन रहा है। पानी कम रखना है, बार बार आपको बता रहा हूँ, पानी ज़्यादा हो गया, मछली की कुकिंग टाइम बहुत कम है। मैंने अभी इसको ढक इस वजह से दिया था ताकि इसमें थोड़ा ज़रा ये बॉयल आ जाए। बॉयल आ गया, इसको मैं ढक के तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगा, फिर इसका ढक्कन हटा दूंगा, फिर इसको तेज़ आंच पे उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक पानी इसमें खुश्क ना हो जाए। मछली का कुकिंग टाइम हार्डली 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर मुकम्मल पक जाती है। अभी टूटना शुरू हो जाएगी और हमें टूटी हुई चाहिए, तो इसको हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये मछली इसमें मुकम्मल तौर पे पक ना जाए, प्याज पक ना जाए। और ढक के इस वजह से रखा हुआ है ताकि थोड़ा प्रेशर बना रहे और थोड़ी देर के लिए। और जहन में रखना है, मछली इसमें बिल्कुल कांटे वाली नहीं होनी चाहिए। कांटा साफ़ करके, दरियाई मछली में आमतौर पर ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसके लिए बेहतर तरीका फार्म की को मछली ख़रीदें या समंदरी मछली। और समंदरी मछली की पहचान मैंने आपको बताई कि अगर आप बोनलेस ख़रीद रहे हैं तो गोश्त अगर सफ़ेद हो गया बिल्कुल वाइट, तो फिर समझ जाएं कि ये ताज़ा नहीं है। और वैसे स्मेल से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन स्मेल का मसला ये है कि फ्रोज़न अगर आप ले रहे हैं उसमें पता नहीं लगता। उसमें फिर कोशिश करें, कुछ ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में बड़ी अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं फ्रोज़न फ़िश और सी फूड में। मैंने इस्तेमाल भी किया है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। मतलब पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये फ्रोज़न फ़िश का मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी होगी, लेकिन काफ़ी बेहतर है। और तरीक़ाकार ये है कि वो जिस तरीके से उसको फ्रीज़ कर रहे हैं, यानी ताज़ा लेके उसी टाइम फ्रीज़ कर रहे हैं, फिर तो बेहतरीन है। अगर वो ले ही बासी मछली रहे और फिर उसको पैक करके फ्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आपके लिए मसला है। लेकिन लोकली मैंने देखा है मोस्टली कंपनीज़ का अच्छा सी फूड है। बड़े स्टोर्स में, मैंने लास्ट टाइम लाहौर आया था तो लाहौर में वहाँ पे एक स्टोर है और वहाँ पे मैंने मछली की, मैं बिल्कुल हैरान रही है कि एक तो रेट बड़ा सस्ता था और दूसरा क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। चलें जी, जब तक पक रहा है, अब इसका मैंने ढक्कन हटा दिया
हटाए हुए ढक्कन से इसको हम पकाएंगे, पानी खुश करेंगे, फिर और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। बंगाली फिश कबाब अज्जा, बोनलेस मछली 750 ग्राम, उबले आलू 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, अंडे 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। वापस आ गए जी, और बंगाली फ़िश कबाब बन रहे हैं। और ये देखें, अब ढक्कन नहीं रखा था, मछली देखें कैसी सारी टूट गई कम्प्लीटली, और इतनी देर लगती है 10 मिनट मैक्सिमम। और इसके बाद अब इसका काम मेन जो है वो पानी सुखाना है, बिल्कुल सुखाना पड़ेगा, अगर कबाब सही बनने नहीं तो टूटेंगे कबाब। तो इसको मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ है और इसको फ्राई करते जा रहे हैं। जैसे पानी इसमें सूखेगा, हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, और गरम मसाला अभी से शामिल कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ी खुशबू इसकी रच बस जाए। मिक्स किया और तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। अब इसमें पानी है, बिल्कुल सुखाना है कम्प्लीटली। यहाँ पे आ जाते हैं तवा, कीमा, खड़ा मसाला की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आंच आप धीमी करेंगे, अभी आप देखेंगे सेंटर इसका, ये सेंटर से लगता है, देखिए ये। तो सेंटर आपने एक एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करके दोबारा कीमा सेंटर में इकट्ठा किया और कर दिया कवर। बस अभी आराम से पकता रहेगा। मेरे पास तकरीबन काफ़ी टाइम है, क्योंकि जो आखिरी इसका मेन काम है जिसमें हमने खड़ा मसाला शामिल कर रहे हैं, वो हार्डली 5 मिनट का काम है, सिर्फ कीमा गलने की देर है। बस हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे अब मछली के कबाब की तरफ। पानी बिल्कुल खुश्क करना है, जहन में रखना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी काफ़ी हद तक खुश्क। फिर इसमें अंडे, हरी मिर्च और वो धनिया और आलू बॉयल किए हुए, वो हमने उसको हल्का सा मैश कर लिया है। सो यहाँ पे काम सिर्फ इसकी सूखने का है। अब इसमें पानी है, तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 4-5 मिनट और इसको पकाना पड़ेगा, तब कहीं जाके जिस तरह शामी कबाब बनते हैं बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि अगर पानी इसमें आपने छोड़ दिया तो फिर ये कबाब सही तरीके से बनेंगे नहीं। नरम होते बन जाते हैं, लेकिन टूटने का ख़दशा होता है, और उस ख़दशे के पेश नज़र इसको आपने खूब अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि बिल्कुल सूख जाए। तो इसको फ़िलहाल फ्राई करते जाएंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च और साथ में आलू आखिर में शामिल करके ये ट्रे मैंने यहाँ पे 2 रख दिए। इन 2 ट्रे में इसको बिछाएंगे। शामी कबाब जब भी बना रहे हो तरीक़ाकार एक ही है, चाहे मटन हो, फ़िश हो, बीफ हो, चिकन हो, कोई सा। आपने कीमे का जो कबाब का मिक्स है वो निकाला और ट्रे में 2 ट्रे में बिछा के इसको खुला छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसमें से स्टीम निकले, फिर सही कबाब बनते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्टली इसको ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे इसमें स्टीम नहीं निकली तो भी इसमें नमी ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी टूटेंगे। और ये वाली स्टेज जो है बड़ी अहम है, इसमें आपने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है, क्योंकि ये नीचे लग जाने का ख़दशा होता है और कबाब का जायका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। लिहाजा चम्मच मुसलसल चलाते रहें और थोड़ी देर के लिए छोड़ा इसको। अभी भी इसमें से स्टीम देख रहे हैं, बड़ी स्टीम निकल रही है। ये इसकी निशानी है कि इसको अभी मज़ीद 3 से 4 मिनट 5 मिनट और पकना है, तब कहीं जाके ये थोड़ा सा ड्राई होगा। और ड्राई होगा आपको खुद ही वैसी यहाँ से नज़र भी आ जाएगा कि कितना ड्राई है। तो इसमें हम ये चीज़ें शामिल करके, अंडा स्लाइस ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। इसको बल्कि मैं चॉप करवा दूंगा थोड़ा, बल्कि ये भी सही है। इसको हमने हल्का हाथ से मिक्स करना है, जहन में रखना है कि बहुत ज़्यादा इसमें बिखर ना जाए अंडा, बट ये ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। अगर शामिल कर देंगे तो जायका इसका अच्छा आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट शामी कबाब बनेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई करते गए। प्याज देखें बिल्कुल घुल गया इसमें, पता ही नहीं लगा सारा कि प्याज कहाँ है। और तेज़ आंच पे पकाया इसको 5 मिनट, मैंने 7 मिनट कवर करके पकाया। इसके बाद ढक्कन हटा दिया और अब इसको मैं पकाता जा रहा हूँ उस वक्त तक जब तक मैं मुतमईन ना हो जाऊँ कि इसमें नमी तकरीबन उड़ गई है। सो इसको फ्राई करते गए बस 1-2 मिनट और। उसके बाद सिंपली इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्च, आलू शामिल करके थोड़ा सा मिक्स करूँगा, ट्रे में बिछा दूँगा, ठंडा भी होने, थोड़ी स्टीम निकलने, सबसे अहम चीज़। फिर हम इसमें अंडे शामिल करके हाथ से इसको सिंपल शामी कबाब बना लेंगे। और फिर 2 तरीके हैं इसको। अच्छा, इसमें कच्चा अंडा भी शामिल करना है, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में जब भी मिक्स ठंडा हो जाए ताकि इसको जोड़ के रखे। अभी शामिल कर दिया तो अंडा इसमें पक जाएगा। ये मिक्स किया, ये बिल्कुल अब मेरे हिसाब से ड्राइनेस की तरफ चला गया। हरी मिर्च इसमें आ गई, धनिया आ गया, और ये मिला दिया। आलू लिया है माजिद अब्दुल्ला भाई ताकि हम उसको मिक्स कर सकें। ये देखें
ये आपको अंदाज़ा अब हो रहा होगा, बिल्कुल ड्राई हो गया मिक्स, और जितना मैं चाह रहा था बस ये काफ़ी है। बाकी जो इसकी ड्राइनेस है वो अभी निकल जाएगी ट्रे में बिछाने के बाद। ये आ गए बॉइल्ड आलू, ये शामिल किया और इसको सिंपली मिक्स करना है बस। चूल्हा कर दिया मैंने बंद, सिंपली मिक्स किया। अभी इसको थोड़ा सा गूंदेगी भी हम, तो इसको थोड़ी सी मिक्सिंग से भी आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि इसमें भी आलू साबित है। अभी हमने इसको थोड़ा मिक्स करेंगे तो फिर ये सही तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी काम जो मैंने आपको बताया था ट्रे में इसको बिछाने का, ये बहुत अहम है। ये देखें अब स्टीम निकलेगी इसमें सही से। कबाब अमूमन बहुत सारे लोग जब बनाते हैं एक यही कॉमन कंप्लेन होती है कि जी कबाब टूट रहा था, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपने कबाब बनाने का मिक्स बनाने के बाद उसको ट्रे में बिछाया नहीं, तो उसकी स्टीम नहीं निकली, वो स्टीम सारी की सारी नमी अंदर रह गई, फिर कबाब बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारा मिक्स पहले ले लिया, और खुशबू ऐसी बेहतरीन आ रही है कि आमतौर पे बहुत सारे लोग ये मछली इसमें नहीं खाते कि जी इसमें एक हमक होती है, स्मेल होती है। इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो उस दिन कुछ दिनों पहले मैंने पल्ला मछली बनाई थी, उसकी स्मेल है बहुत, लेकिन वो बासी स्मेल नहीं है, उसकी अपनी एक मखसूस स्मेल है। ऑयली फ़िश कहलाती है। सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद मछली होती है वो तेल वाली यानी ऑयली फ़िश। उसका जायका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो लोग मछली के स्मेल से थोड़ा घबराते हैं वो शायद बिल्कुल भी ना खा पाएँ, और जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं जिस तरह मैं तो बिल्कुल परवाह नहीं करता। जायका बहुत मज़े का होता है, उसका स्मेल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमें लगता है कि बुरी स्मेल है या ख़राब है, ख़राब नहीं है, उसके अपना एक मखसूस स्मेल है जो कि हर मछली में उनमें होती है, जिसमें आमतौर पर टूना आ गई, पल्ला आ गई, सालमन आ गई, ट्राउट आ गई, ये सारी मछलियों का अपने अपनी स्मेल होती है। चलिए इसको मैंने बिछा दिया, इसको हम कर रहे हैं ड्राई और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ठंडा हो जाएगा। हमने सिंपली जो ये बॉयल अंडे हैं ये और 2 कच्चे अंडे इसमें शामिल करके मिक्स करके इसी सिंपली टिकिया बनानी। कहनी जाएगा बी राइट बैक। बंगाली फिश कबाब अज्जा, बोनलेस मछली 750 ग्राम, उबले आलू 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, अंडे 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। ले जी वापस आ गए और तवा कीमा खड़ा मसाला जो है बस अब अपनी इख्तितामी मराइल में पहुंच गया। और पानी इसमें मैंने रखा हुआ है इसी वजह से कि तवे पर अगर पहले कभी आपने खाना नहीं पकाया तो पानी का बेदरेक इस्तेमाल करें। बेदरेक से मुराद आपको पता ही नहीं लगेगा और पानी सूख जाएगा। सो मेक श्योर कि पानी ज़्यादा हो, तवे पे जल्दी सूखता है। आपने देखे ना खुला बर्तन है, स्टीम निकल रही है। अभी ये जितना पानी है इसको मुझे सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे पानी सुखाने में, लेकिन पानी अगर कम पड़ गया तो फिर ये कीमा जलता है। इसके तेज़पात जैसी जो गरम मसाला है इसको सबसे पहले निकाला करें, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद अब इसको किया मिक्स, और अब आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ। अजय जितना भी खड़ा मसाला है ये अभी मैं शामिल करूंगा इसमें। आँच में इसकी कर रहा हूँ फुल तेज़। पानी इसका मैं सुखाऊंगा मुकम्मल तौर पे, फिर मैं इसमें मसाले शामिल करूंगा। मसाले तो नहीं है, लाल मिर्च प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और कड़ी पत्ता। सो इसको मैंने ज़रा खुला रख दिया, आँच फुल तेज़ कर दी है, और ये देखिएगा बिल्कुल फौरी तौर पे इसमें तरी निकल आएगी। ये तवे का सबसे बड़ा कमाल, क्योंकि खुला बर्तन है ना, सारी स्टीम इसमें बहुत तेज़ी से निकलती है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं इसमें कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत ही इसका मज़े का जायका आता है, नहीं मिले तो कोई टेंशन नहीं। ये मिक्स किया, बल्कि एक काम करते हैं, इमरान भाई से मशवरा करके मेरे हिसाब से इसको मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तवे पे इसको मैं सर्व करूँ। आखिर में 2 मिनट का काम है टोटल, यानी प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। पर आप देखिएगा इसकी लुक। हमेशा घर में जब भी ये इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं तो जहन में रखें कि उसको जितना फ्रेश बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। जिस तरह आप बाज़ार से कटाकट खाते हैं वो भी ऐसी है, उसी टाइम पकता है तो उसका जायका बेहतरीन होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो पका हुआ पड़ा हुआ तो फिर उसमें इतना जायका नहीं रहता। मैंने चूल्हा कर दिया इसका बंद, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगा। हम ले लेते हैं एक अदद फ्राइंग पैन,
हमारे बंगाली फिश कबाब जो हैं वो अपने इख्तितामी मराइल की तरफ पहुंच गए। मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया था, थोड़ा सूख भी गया। उसमें हमने शामिल कर दिए 2 अदद कच्चे अंडे। उसको खूब अच्छी तरीके से पहले गूंद लिया और इसके बाद बॉयल अंडे शामिल करके हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि बहुत ज़्यादा टूटे नहीं। इसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया, जहाँ फिशानी से काम कर रहे हैं बड़ी स्पीड से, उनको भी आइडिया हो गया कि वक्त का मुकाबला सख्त। अब देखें कहाँ तक पहुँचते। 3-4 वैसे बन जाएं तो हो, देखो जीत गए भाई, बेहतरीन हो गया, कमाल हो गया, थैंक यू। ये देखिए ये कबाब बन गए। अभी भी इसमें थोड़ी सी नमी है, मेरे हिसाब से मैं इसको थोड़ा छोड़ना चाहिए था, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैनेज हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि टूटेंगे। लेकिन इसका तरीका पकाने का फिर ये है कि इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल दरमियानी से धीमी आंच। ये देखें कबाब को, अंडे हमने जो शामिल किए थे मैंने आपको बताया हल्के हाथ से शामिल किए, तो देखें पीसेस इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके हाथ से इसको थोड़ा सा शेप अप किया और ये आ गया। और आंच धीमी, तेज़ आंच पे पकाया ये बिखर जाएगा सारा। और इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा कोई घंटा, पौना घंटा ऐसे खुला रहने दें, ताकि थोड़ा ज़रा इसमें स्टीम निकल जाए और थोड़ा कड़क हो जाएगा। टूटेंगे अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। बस आंच आपने रखनी है धीमी। आंच मैं इसकी और कम कर रहा हूँ। और ये एक साइड को हम तकरीबन, अच्छा इसकी सेफ्टी के लिए कुछ लोग इसको अंडे में डिप करके भी पकाते हैं, अप टू यू। मेरे हिसाब से शामी कबाब जो है ये पकना ऐसे चाहिए, बग़ैर अंडे की कोटिंग के। अंडे की कोटिंग के साथ इसकी जो क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस आएगी ना, वो अंडे के साथ नहीं आती। इस वजह से मैं इसको ओपन ही इस तरह पकाने की, ये बस अभी आराम से पकते जाएंगे। इस साइड आंच बिल्कुल देख लें, ये इस आंच पे मैं इसको पका रहा हूँ। इससे आंच तेज़ की तो ये नीचे से लगेगा भी और बिखरता है। ये जो ऑयल बहुत गर्म होता है बिखरता है। ईस्ट साइड पकेगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट, फिर इसको एक ही दफ़ा पलटेंगे, हम बार बार पलटेंगे नहीं। तो इसको जब तक मैं पकने छोड़ता हूँ, हाथ धो लेता हूँ अपने। चलिए थोड़ा सा पैन को हिला भी लिया ताकि अगर कहीं चिपक गए हो तो वो अलग हो जाए, बिल्कुल अलग है। और इसके लिए कबाब बनाने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे नॉन स्टिक पैन, और ख़ास तौर पे ऐसा पैन जिसमें स्क्रैचेस ना पड़े हों। बेहतरीन कबाब बनते हैं। कबाब अमूमन पैन में लगने का ख़दशा होता है, और एक दफ़ा चिपक गए तो फिर कोशिश करें चूल्हा बंद करें, साइड पे हो जाए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, पैन मुकम्मल ठंडा हो जाए, फिर आसानी से निकल आते। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती की सारा का सारा कबाब टूट जाएगा। तो ईस्ट साइड मैंने आपको बताया तकरीबन 1.5 से 2 मिनट, फिर आराम से एक ही दफ़ा इसको पलटेंगे। और कबाब को अंडे से कोट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कबाब का जायका अभी जो बाहर से क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा ना, बहुत मज़े का इसका टेक्सचर होगा, अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी। ईस्ट साइड को मैंने आपको बताया 1.5 से 2 मिनट, उसके बाद ये पलट गया, देखें बेहतरीन बन गया, टूट भी नहीं रहा कहीं से, और बेहतरीन फ्राई भी हो गया। आंच धीमी, सबसे ज़रूरी चीज़। खुशबू बड़ी बेहतरीन आ रही है मछली की। ओहो, बस ये साइड भी अभी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट पकेगी। कलर देखने का कैसा मज़े का आया है, ये इस वजह से आया कि हमने आंच धीमी रखी हुई थी। तेज़ आंच पे पकाएंगे कलर तेज़ी से आएगा और क्रिस्पी क्रंचीनेस नहीं आएगी, जो कि हमें चाहिए। ये सिंपली इसको पका रहे हैं। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। बंगाली फ़िश कबाब हो गए तैयार, और हम बनाएंगे कटाकट, बल्कि कटाकट नहीं, तवा कीमा। ये बनाएंगे 2 मिनटों के अंदर, बिल्कुल ताज़ा। उस टाइम जब पकेगा देखेगा आपको इसका लुक बड़ी मज़े की आएगी। कहने जाएगा विराट पैक। बंगाली फिश कबाब अज्जा: बोनलेस मछली 750 ग्राम, उबले आलू 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, अंडे 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 5 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में आलू, तेल और अंडों के अलावा तमाम अज्जा 2 कप पानी के साथ डालकर उबालें और 15 मिनट पकाएं।
पानी खुश्क हो जाए तो आलू शामिल करके आंच तेज कर दें। अब इस मिक्सचर में अंडे डालकर छोटे गोल कबाब बना लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके इन्हें दोनों तरफ से 5 मिनट पका लें। आखिर में उबले अंडों से गार्निश करके गरम गरम सर्व कर दें। तवा कीमा खड़ा मसाला अज्जा बीफ कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 2 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस्ड 5 अदद, कड़ी पत्ते चॉप 3 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस्ड 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लीमू स्लाइस्ड 2 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, काले मिर्च चॉप्ड 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज और लहसुन फ्राई करें, फिर कीमा, साबित गर्म मसाला और जीरा शामिल करके मजीद 10 मिनट फ्राई कर लें। अब नमक, टमाटर, लाल मिर्च और हल्दी डालकर 5 मिनट फ्राई करें, फिर 3 कप पानी शामिल करें और उबाल आने पर ढक दें। उसके बाद धीमी आंच पर 3 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, लीमू, अदरक और काली मिर्च शामिल करके सर्व कर दें। ले जी, कीमा हो गया तैयार। अभी इसको हम फिनिशिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा ज़रा इसकी आंच जैसी तेज़ हो गई, ये देखें शोर शराबा शुरू हो गया। और फौरी तौर पे इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। ये सारा काम होगा तेज़ आंच पे। और इसको मैं कर रहा हूँ मिक्स। आंच देख लूँ, हाँ फुल है। ये खड़ा मसाला जो होता है, मुझे जो पसंद है वो इस तरीके से। आप प्याज अगर इस तरीके से पसंद नहीं करते तो आप इसको इसके साथ पका भी सकते हैं, लेकिन अभी पक जाएगा मिनटों में। हल्का सा क्रंचीनेस इसमें रहेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन बेहतरीन पकेगा। ये ले हमारे मछली के कबाब भी हो गए तैयार, बेहतरीन। ये कहाँ रखें? ये यहाँ रखें। और अच्छा, मछली के कबाब जब आप पकाएंगे ना, शुरू में आपको थोड़ी सी ज़रा इसकी हमक आएगी, हल्की सी। जब ये फ्राई हो जाएगा बहुत खुशबूदार हो जाएगा, बेहतरीन, मतलब किचन पूरा महक जाएगा। ये आ गया हमारे आज के बंगाली फ़िश कबाब, साथ में नान इज़ अ मस्ट। और अब आ जाते हैं फौरी तौर पे हमारे, ये देखें क्वांटिटी कितनी बढ़ गई, अभी क्वांटिटी और बढ़ाते हैं। टमाटर आ गया, साथ में आ गया बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में आ गया कुटी हुई काली मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया। बस अब इसको हमने तेज़ आंच पे सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है। और ये हमारा तवा कीमा खड़ा मसाला हो गया तैयार। ये इसकी लुक होनी चाहिए उसूलन कीमे खड़े मसाले की। टमाटर अभी नरम हो जाएगा फौरी तौर पे, और मज़ा ही आपको डिफरेंट आएगा। हमारे यहाँ आमतौर पे टमाटर प्याज को बिल्कुल गला के पेस्ट बनाने का रिवाज है। पूरी दुनिया में बहुत सारे तरीक़ों से, जिस तरह अभी मैं बना रहा हूँ, टमाटर साबुत नज़र आए, मतलब ऐसे कि शेप आपको पता लग रही हो, प्याज, हरी मिर्च, और अभी जो खुशबू उठी है ना मिक्सिंग के बाद, वो बड़ी बेहतरीन है। ये सारा इकट्ठा किया, तेज़ आंच, बेहतरीन हो गया। बस टाइम हमारे पास मेरे ख्याल में नहीं है ना इमरान भाई? है नहीं, हो गया, मतलब मेरा काम कंप्लीट है। चलें, ये ले, ये आ गया हमारा तवा कीमा खड़ा मसाला तैयार, साथ में बंगाली फ़िश कबाब। और प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त। इसकी मैं आँच बिल्कुल धीमी कर रहा हूँ। पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी दुम्बा कढ़ाई के साथ। बेहतरीन रेसिपी आप बड़े इंजॉय करेंगे, ख़ासतौर पे दुम्बे के जो गोश्त के लवर्स हैं या कढ़ाई के लवर्स, वो इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।